अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जुक आजमी और हमेशा की तरह जी यहाँ पे मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोग तो जानते ही हिंदुस्तान पाकिस्तान में जो कुछ हंगामा रहा, एक दूसरे के ऊपर अटैक चलते रहे और बहुत कुछ हुआ, और उसके बाद अब जी सीज फायर का कह दिया गया है दोनों तरफ। उसके बाद भी ये बात होती रही कि कहीं ना कहीं जो है वायलेशन जो है, सीज फायर वायलेशन जो है वो चलती रही है। पाकिस्तान ने भारत का नाम लिया और भारत ने पाकिस्तान का नाम लिया, और कहा गया है दोनों तरफ से कि जी उन्होंने कहा इन्होंने गोलियां चला दी, इन्होंने कहा उन्होंने गोलियां चला दी। बहरहाल जिसने भी चलाई, पता नहीं किसने चलाई, लेकिन बहरहाल अब आहिस्ता आहिस्ता करके ये मामला जो है ये थोड़ा हैंडल होता जा रहा है, थोड़ा सा समझता जा रहा है, थोड़ा सा मैनेज होता जा रहा है। लेकिन उसके साथ सोशल मीडिया पर आपने देखा कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि जी ये तो बंद होना ही नहीं चाहिए थी, जंग तो चलती रहनी चाहिए थी, और ये लड़ाई झगड़ा जो है वो शायद उनको कहीं ना कहीं उन लोगों को मजा आ रहा था या उनको अच्छा लग रहा था, और वो चाह रहे थे कि ये जो लड़ाई है या ये जो लड़ने बढ़ने का जो हो रहा है ये सिलसिला चलता रहे। लेकिन बहरहाल हमने तो इस चीज को ना पहले सपोर्ट किया था, मैं अपनी बात कर रही हूँ, ना ही मैं आइंदा कभी जो है वो सपोर्ट करूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि इससे बहुत नुकसान होता है, और बाद में आपने जो है वो बैठकर बात ही करनी होती है, तो एक दूसरे का इतना नुकसान करने के बाद बात करने की क्या जरूरत है, पहले ही बात कर ली जाए तो ही अच्छा होता है। इसलिए कि जाहिर है कि हमने ये भी देखा कि चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो गल्फ कंट्रीज हो, सबने ही जो है वो बात करने की कोशिश की दोनों कंट्रीज के साथ। और उसके बाद हमने देखा कि जी डोनाल्ड ट्रंप साहब भी बीच में आए, अमेरिकन प्रेसिडेंट, और उन्होंने आकर दोनों कंट्रीज को के साथ बात की, उन्हें समझाया कि जी इस तरह से लड़ने बढ़ने से कुछ नहीं होगा, और आप दोनों जो है वो आपस में सुलह कर लें या सीज फायर कर लें। और इस तरीके से उन्होंने कई लोगों की जान बचाई। जी हाँ, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी इस लड़ाई झगड़े में, इस जंग में, या अगर कोई जंग शुरू हो जाती तो उसमें जान जा सकती थी, और उसके लिए यकीनन डोनाल्ड ट्रंप साहब को क्रेडिट तो जाता ही है। मोदी जी से उन्होंने बात की, और जाहिर है कि आप लोग जानते हैं कि पीएम मोदी के साथ डोनाल्ड ट्रंप साहब का एक खास अच्छा एक ताल्लुक रहा है, और अभी भी जब वो दोबारा एज अ प्रेसिडेंट आए हैं तो उसके बाद मोदी जी के साथ उनके टर्म्स बहुत अच्छे रहे हैं। तो उन्होंने बहरहाल दोनों तरफ उन्होंने बात की, ना सिर्फ ये कि हिंदुस्तान में बल्कि पाकिस्तान में भी जो हमारे इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उनके साथ भी बात की गई। उसके साथ साथ अमेरिका से कई बार बताया गया कि आर्मी चीफ जो पाकिस्तान के हैं उनसे भी बात की गई, और इस बात को, इस मामले को, इस लड़ाई को या इस कह लीजिए जो अटैक्स चल रहे थे उनको रुकवाने की कोशिश जो है की गई। उसके साथ साथ कल आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो जा रहे हैं सऊदी अरेबिया। तो यकीनन शहबाज शरीफ साहब से भी जब उन्होंने बात की होगी और यही कहा होगा कि भाई इस तरह से नुकसान होगा और कई लोगों की जानें जा सकती हैं, उससे बेहतर है कि आप लोग सीज फायर कर लें। और यही होता हुआ हमें दिखा। हालांकि बहुत से लोग ऐसे थे जिनका ख्याल था कि शायद ये नहीं होगा, और हिंदुस्तान पाकिस्तान जो है एक बहुत कह लीजिए कि थोड़े लंबे टाइम के लिए जो है वो जंग की तरफ चले जाएंगे। हालांकि हम तो खैर दिन रात दुआ कर रहे थे कि ऐसा ना हो, और शुक्र से ऐसा नहीं हुआ। लेकिन बहरहाल एक टेंशन जो है वो अभी तक बनी हुई है। कहा तो यही जा रहा है कि भारत की तरफ से जो करतारपुर कॉरिडोर है उसकी दूसरी साइड जहां से के भारतीय आते हैं वो अभी वो दरवाजा नहीं खोला गया है। साथ साथ वाघा बॉर्डर की तरफ अगर हम बात करें तो वहां से भी दोनों साइड पे जो है वो गेट जो है वो बंद है और अभी नहीं खुले हैं। लेकिन खैर ये काम वो है जो आहिस्ता आहिस्ता करके जो है यकीनन होते चले जाएंगे। इसके लिए हमें कुछ बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब टर्म्स ठीक होंगे, सब बात होगी, तो फिर ये चीजें भी अपने आप ही सही हो जाएंगी। हम अगर बात करें इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की, तो जी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की अगर हम बात करें तो आपने देखा ही कि दोनों तरफ का जो मीडिया था वो बहुत ज्यादा, पता नहीं उतावले ज्यादा हो रहे थे कि बावले ज्यादा हो रहे थे, ये तो पता नहीं। लेकिन ये जरूर है कि दोनों मीडिया ने जो है, और खास तौर पे सोशल मीडिया पे भी लोगों ने अंत मचा रखा था, और ऐसे ऐसी ट्वीट्स आ रही थी, ऐसे ऐसे लड़ाई झगड़ा चल रहा था कि लग रहा था ये लोग बॉर्डर पे ही हैं शायद, और आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो कुछ मुक्के और कुछ ना कुछ जो है एक दूसरे को पंच वंच मारने के लिए तैयार हुए हैं। मगर ये जरूर है कि इस इंफॉर्मेशन में, यानी कहना चाहिए इंफॉर्मेशन के जमाने में, यानी कि जहां पर के इंटरनेट भी आपके पास मौजूद है और आपके पास टीवी चैनल्स भी हैं, ऐसे में गलत या फेक न्यूज बहुत ज्यादा चल रही थी। ऐसा नहीं था कि कोई इत्तेफाकन कोई न्यूज आ गई, एक कोई कोई खबर आ गई और वो फेक न्यूज चल गई और उसके बाद आगे बढ़ गए लोग। ऐसा नहीं था, बल्कि मुसलसल दोनों तरफ जो है वो फेक न्यूज जो थी उसका ढेर लगा हुआ था। हमारी साइड से भी कहा जा रहा था कभी इतने ड्रोन आ गए, कभी उतने ड्रोन आ गए, कभी इतने जहाज गिरा दिए, कभी क्या कर दिया, कभी क्या कर दिया। सही फिगर जो है वो नहीं आ रही थी। और मैंने जैसे कहा कि सही फिगर वही होती है जो गवर्नमेंट दे, और उस वक्त तक ही वेट कर लेना चाहिए। लेकिन बहरहाल
चैनल्स जो हैं वो अपना काम कर रहे थे, दूसरी तरफ भारत में भी कभी कराची कैप्चर कर लिया था, तो कभी लाहौर कर लिया था, तो कभी इस्लामाबाद में आ गए थे, तो कभी पेशावर चले गए थे, बड़ा कुछ हो रहा था और हर कुछ मिनट के बाद जो है वो खबर बदल रही थी। उसके साथ साथ कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि कह लीजिए कि सोशल मीडिया के ऊपर आपस में लड़ रहे थे, बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ हो रही थी, और यहाँ तक कि जिस वक्त सीज फायर का अनाउंसमेंट किया गया और कहा गया, तो कुछ लोगों ने तो एक दूसरे आपस में, यानी हिंदुस्तानी पाकिस्तानी जो बात कर रहे थे, उन्होंने एक दूसरे से ये भी कहा कि भाई मतलब अब फिर एक बोरिंग लाइफ शुरू हो जाएगी, और तुम्हारी वजह से जी बड़ा शुगल रहा और बड़ा मजा आया, और वरना बड़ा बोरिंग हो जाता है। बहरहाल ये चीजें भी चलती नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा हमें एहतियात करनी चाहिए, स्पेशली ऐसे मामलात में जहां पर के लड़ाई जंग की शक्ल इख्तियार कर सकती है, कि आपकी बातें, आपकी कही हुई चीजें, कई चीजें जो है वो मैं यकीनन, जैसे मैं कह रही हूँ कि मैं अप्रिशिएट करूंगी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को भी और प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी, कि उनकी वजह से ये जो अटैक्स थे, इसमें इन अटैक्स ने जो है वो शक्ल नहीं इख्तियार की, यानी कि जंग की तरफ नहीं गए, जो कि बहुत अच्छी बात है और होना भी नहीं चाहिए था। लेकिन लोगों को लग तो यही रहा था कि शायद हम जंग की तरफ चले जाएंगे या जंग की तरफ चले जाना चाहिए। ऐसे लोगों को मुझे यही कहना है कि भैया जीने दो, और जियो और जीने दो, क्योंकि लोगों को मैं देखती हूँ, लोगों के अंदर इतनी फ्रस्ट्रेशन है, लोगों के अंदर इतनी नफरत, इतनी कड़वाहट भर चुकी है आजकल, कि वो किसी के बारे में कुछ भी बात करते हैं, किसी भी तरह का स्टेटमेंट देते हैं, किसी भी तरह की ट्वीट्स लगाते हैं, कुछ नहीं सोचते कि आप दूसरे को कितना डिस्टर्ब करने जा रहे हैं, आप दूसरे की लाइफ को कितना क्या खराब कर सकते हैं, या आप दूसरे का मूड कितना खराब कर सकते हैं। लोग कुछ भी लिखते हैं और कुछ भी पढ़ते हैं और कुछ भी बोलते हैं, लेकिन ये चले इंडिविजुअल तो चल जाता है कि लोग आपस में डील कर लेते हैं, ब्लॉक मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। मैंने खुद कई लोगों को ट्विटर के ऊपर भी ब्लॉक किया जो न जाने क्या क्या बोल रहे थे, बल्कि कुछ लोगों को तो फोन पे भी मैंने ब्लॉक करके उनके नंबर तक मैंने डिलीट कर दिए कि चलो भैया छुट्टी करो, यहाँ से निकलो। तो सिर्फ पॉजिटिव लोगों की लिए मैंने जो है ना अपना सर्कल जो है पॉजिटिव रखने के लिए मैंने सिर्फ पॉजिटिव लोगों को वेलकम किया है। बाकी कोई नेगेटिव बातें करता है, इस हद तक बातें करता है कि जिससे आपको लगे कि नफरत ही नफरत है, और जो कहते हैं ना कि डबल फेस लेकर आते हैं लोग, तो उस तरह के लोगों के नंबर भी मैंने डिलीट कर दिए हैं। ब्लॉक तो पहले ही कर दिया सोशल मीडिया पर और हर जगह, फोन पे भी ब्लॉक कर दिया। लेकिन बात सारी ये कि सोशल मीडिया पर ये एक या दो लोग नहीं है, ये लोग ऐसे हैं जो बार बार आपके सामने आते हैं, बार बार अपनी फेक आईडीज बनाते हैं, कभी इंडियन नाम यूज करते हैं तो कभी पाकिस्तानी आईडी के साथ आते हैं और फेक आईडी बनाकर, और कुछ भी आपके यहाँ भी लिखते हैं, कुछ भी दूसरों के यहाँ भी लिखते हैं। खैर अब ऐसे लोगों का तो कोई इलाज है नहीं, तो इसलिए वो अपना काम करते रहे। लेकिन जो नफरतें फैलाई जा रही थी दोनों कंट्रीज के लोगों के बीच में, और वो ये लोग मतलब वही लोग थे जो इन कंट्रीज में रहते हैं, उनको ऐसा लगता था कि शायद जंग हो जानी चाहिए, शायद ये लड़ाई खत्म होनी ही नहीं चाहिए। और जिस तरह की इंफॉर्मेशन टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया के जरिए दी जा रही थी वो भी बहुत खौफनाक थी, पता नहीं लगता था कि वाकई में ऐसा हुआ भी है या नहीं। फिर लोग इधर उधर अपने लोगों को फोन करते थे और पता करते थे कि सब खैरियत है या नहीं है। लेकिन बहरहाल ऐसा होते होते मेरा ख्याल है बहुत से लोग जो है मेरे ख्याल है इस वक्त बड़े नाराज होंगे, जिस वक्त के दोनों कंट्रीज में लड़ाई चल रही थी, दोनों कंट्रीज में ड्रोन से अटैक किया जा रहा था, या फाइटर जेट आ रहे थे और इधर अटैक कर दिया, उधर अटैक कर दिया, पाकिस्तान ने ये कर दिया, भारत ने वो कर दिया। उस वक्त बहुत से लोग ऐसे थे जो भारत में बैठकर भी ये कह रहे थे कि जी पाकिस्तान के साथ जंग नहीं होनी चाहिए, पाकिस्तान के साथ लड़ाई नहीं होनी चाहिए, पाकिस्तान के साथ ये आप क्या कर रहे हैं, आपने क्यों अटैक कर दिया। और इसी किस्म की बातें पाकिस्तान की तरफ से कही जा रही थी कि बस जी खामोश रहो, कुछ मत कहो, कुछ नहीं करना चाहिए, पाकिस्तान को बिल्कुल जवाब नहीं देना चाहिए। और ये वो लोग थे जो दोनों तरफ की जो गवर्नमेंट्स हैं उनके अपोजिशन में बैठे हुए थे, या इनमें मीडिया के लोग भी शामिल थे। सिर्फ ऐसा नहीं था कि अपोजिशन पार्टीज के लोग थे, इसमें वो मीडिया भी शामिल था जो कि इस वक्त की गवर्नमेंट, चाहे वो पाकिस्तान की हो चाहे वो भारत की हो, उनको पसंद नहीं करता। तो वो ये कह रहे थे कि जी देखें जी खामाखाई की लड़ाई झगड़ा इन्होंने शुरू कर रखा है और ऐसे नहीं होना चाहिए, इस लड़ाई को रुक जाना चाहिए। वो जो कहते हैं ना कि जी मेरी मदर कहा करती थी, बल्कि मुझे आज याद आया मदर्स डे भी है, तो उसमें मुझे अपनी मदर की बात याद आई कि वो कहती थी दुआ सोच समझ के इंसान को पढ़नी चाहिए, क्या पता पूरी ही हो जाए। तो ऐसी दुआ ना हो कि जिसके पूरे होने पे आपको अफसोस हो। तो बहरहाल कहा यह गया कि जी दोनों तरफ से कहा जा रहा था जी ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा जब सीज फायर हो गया, रुक गया सब, तो उधर से वो जो वही लोग जो 2-4 दिन पहले
पीएम मोदी को कह रहे थे कि आप पाकिस्तान के साथ मत लड़िए, पाकिस्तान के ऊपर अटैक मत कीजिए, पाकिस्तान के साथ टर्म्स को ठीक कीजिए, यहाँ पे रुक जाना चाहिए, वहां पे बिल्कुल लोगों की जानें जा रही हैं, मासूम लोग मर रहे हैं, कि कसूरवार मर रहे हैं, तरह तरह की बातें कर रहे थे। उन्हीं लोगों की ट्वीट शुरू हो गई कि मोदी जी को तो रिजाइन कर देना चाहिए, मोदी जी रेजिग्नेशन दें और जाए, मोदी जी ने सरेंडर कर दिया, मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी ने पाकिस्तान को जीतने दिया। और यही हाल यहाँ पर था कि पहले तो कह रहे थे कि जी पहले कहा कि जी कुछ कहेंगे नहीं और ये बैठे रहेंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, और उसके बाद जब बाकायदा पाकिस्तान ने वहां पर ड्रोन्स वगैरह या जो भी कह लीजिए अटैक करने शुरू कर दिए, तो वही लोग अरे ये क्या कर रहे हो, ऐसा कैसे हो गया। और अभी जब सीज फायर हो गया तो उनमें से बहुत से लोग जो हैं वो इतने खुश दिखाई दे भी नहीं रहे, उनको लग रहा था कि शायद ये जंग आगे चलती रहे, ये लड़ाई आगे चलती रहे, ये अटैक्स आगे चलते रहे। ये वो लोग हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा था, ये वो रिटायर्ड लोग हैं जो अपने लाइफ में कुछ ना कुछ करके, मतलब जॉब करनी है या किसी इदारे में लगना है या जो करना है करके अब ये घर बैठे हैं, अब ये घर बैठे हैं, फालतू बैठे हैं, और सारा दिन बैठे बैठे इनको दुनिया का कोई काम नहीं है। या तो ये कह लीजिए कि पूरा दिन सोशल मीडिया पे गुजारते हैं, किसी ने क्या लिख दिया हर एक को जवाब देंगे, हर एक से बात करेंगे, चाहे वो कोई फेक आईडी है उसको भी बेचारे रिप्लाई कर देते हैं। तो इस किस्म के लोग होंगे, या फिर वो लोग होंगे कि वो कहते हैं चलो यही शुगल लगा रहे, कुछ और तो करने को है नहीं हमें, मतलब ना उन्होंने कोई बैठ के कहीं घूमने जाना है, ना किसी से बात करनी है, ना घर में किसी से बात करनी है, ना कह लीजिए कि अपने आप को कोई अपडेट करना है, ना कुछ करना है, बस सारा दिन बैठकर सोशल मीडिया पे लड़ना है। और एक ग्रुप वो भी होता है जो चाहता है कि ये सिलसिला चलता रहे, ये सिलसिला चलता रहे ताकि वो भी एक्टिव रहें उनके साथ, वो अपनी कुछ बात भी करते रहें, वो अपना कुछ अगर मीडिया में काम कर रहे हैं तो वो काम भी चलता रहे, यानी कुछ ना कुछ एक गड़बड़ मची रहे लोगों को ना, आराम सुकून से बैठे हुए लोग, चलते फिरते लोग, खुश खुर्रम लोग, हंसते मुस्कुराते लोग अच्छे नहीं लगते। तो वो यही चाहते हैं कि कहीं ना कहीं अटैक चलता रहे, कहीं ना कहीं पाकिस्तान हिंदुस्तान आपस में लड़ता रहे, हर कुछ दिन के बाद 2 4 6 लोगों की जाने जाती रहें, और उसको देखकर इनको पता नहीं क्या खुशी मिलती है, मेरी तो समझ में नहीं आता। लेकिन बहरहाल मीडिया में भी ये सब कुछ चल रहा था, हर तरफ ये सब कुछ था, सब एक दूसरे के साथ फोन पे और सोशल मीडिया पर और यहाँ पर वहां पर सब लगे हुए थे। दोनों ने एक दूसरे का मीडिया बंद कर दिया, भारत ने भी पाकिस्तान का यूट्यूब भी बंद कर दिया, ट्विटर भी बंद कर दिया, टीवी चैनल भी बंद कर दिए, ये भी बंद, वो भी बंद, वो भी बंद। पाकिस्तान में भी ऐसे ही चल रहा है, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान को इस तरह की हरकतों में पीछे, पाकिस्तान ने भी यूट्यूब चैनल्स भी बंद कर दिए, पाकिस्तान ने टीवी चैनल तो पहले ही बंद कर दिया, उसके बाद ये भी बंद, वो भी बंद, ट्विटर ट्विटर सब, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट वही हरकतें चल रही थी। यानी कि अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जाकर हमारा डीएनए जो है वो एक ही साबित हो जाता है, क्योंकि हमारी हरकतें, हमारा लड़ना बढ़ना, हमारी एक दूसरे की टांग खींचना, एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगाना, तकरीबन सब एक ही जैसा है। लेकिन ये जरूर है कि अगर ये दोनों कंट्रीज आपस में ऐसे ही क्लैश चलता रहता तो जाहिर है कि बात बहुत बढ़ जाती और बहुत नुकसान हो सकता था। लेकिन यहाँ पर डेफिनेटली जो मीडिया के लोग हैं, जो वैसे अगर कोई आदमी रिटायर घर बैठा हुआ है और उसको कोई काम नहीं है तो वो एक अलग चीज है, लेकिन बाकी लोग जो कि मीडिया में खास तौर पे काम करते हैं, उनको बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होने की जरूरत है कि आप क्या बात कर रहे हैं, आप क्या खबर दे रहे हैं, रिकन्फर्म कर लीजिए, डबल चेक कर लीजिए, क्योंकि कई बार ऐसी बातों में नुकसान होता है। जैसे मैंने कहा कि चले एक आध खबर कोई आपसे निकल गई तो वो और बात है, लेकिन अगर आप मुसलसल इसी तरह से तरीके से खबर दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप बिल्कुल भी परवाह नहीं कर रहे कि क्या चीज सही है और क्या गलत है। बात करेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी की। बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक बार फिर इंटरनेशनल मीडिया से बात की है और वहां पर सब बिलावल साहब की बहुत तारीफ हो रही है। पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि उन्होंने बड़ा अच्छा पाकिस्तान को डिफेंड किया। उन्होंने एक बार फिर यही कहा है कि वो मिलकर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए तैयार है, पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ मिलकर जो कुछ हुआ 22 अप्रैल को उस पे जो है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए तैयार है। और यकीनन पाकिस्तान को इस तरफ सोचना चाहिए, देखना चाहिए और हिंदुस्तान के साथ मिलकर जो यहाँ से अगर जो कुछ हो रहा है, चाहे वो कह लीजिए कि टेररिज्म को सपोर्ट करना या हाफिज सईद और इस तरह के लोगों को पालना, उनको रखना, इन तमाम चीजों के ऊपर पाकिस्तान को काम करना चाहिए, ताकि ये जो हम हर वक्त डरे रहते हैं ना कि कहीं भारत हमें FATF की ग्रे लिस्ट में ना डलवा दे, तो वो चीज, वो मेरा ख्याल है वो मसला ही खत्म हो जाएगा जिस दिन हमने अपने यहाँ से इन लोगों को पकड़ के अरेस्ट करके और सही में सजा दे दी। बहुत से लोग खैर एंजॉय भी कर रहे हैं सीज फायर के बाद। आप जानते हैं एक हमारे एक ट्विटर के ऊपर एक साहब है इंडिया से ही, उन्होंने ये पकौड़े लगाए, आपको तो पता है मुझे पकौड़े कितने पसंद है, तो जी पकौड़े उन्होंने ड्रोन की शक्ल के पकौड़े, मतलब पता नहीं कैसे बनाए होंगे, लेकिन ये कि बहरहाल ये फोटो भी
उन्होंने शेयर की और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि चलो अब लोग जो है थोड़ा हंसने बोलने लगे हैं, चीज़ों में बहुत ज़्यादा मीम्स बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग जो है वो वीडियोस बना रहे हैं जिसमें हंसी मजाक किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि जी ऐसा अटैक हो गया और ऐसे हो गया। पाकिस्तान में तो आपको पता ही है कि लोग तो वो जहां जहां पर ड्रोन गिरे उनका मलबा उठा के वो भी बेचने के लिए चल पड़े। बहुत कुछ जो है वो लोगों ने लाइटर उस नोट में भी लिया और जो कि लेना भी चाहिए था, और जिन लोगों ने नहीं लिया और जो बहुत गुस्से में रहे, मेरा ख्याल है उनको अपना बीपी इतना हाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान पाकिस्तान में कभी कभार इस किस्म की टेंशन जो है वो हो जाया करती हैं। कई हमारे दोस्त जो हैं जो कि खासतौर पे भारत से, उन्होंने बहुत ट्वीट्स की और तरह तरह की ट्वीट्स उनकी मैं देखती रही, और बहुत मुझे उनकी ट्वीट्स, बल्कि कई ट्वीट्स पे तो बहुत मजा भी आया, बहुत हंसी भी आई। उनमें जाहिर है कि आपने देखा होगा कि रमनिक साहब जो है उनकी ट्वीट्स बहुत इंटरेस्टिंग थी, और उन्होंने जो है चीमा साहब का पीछा पकड़ा हुआ था, और उसके अलावा और लोग भी बहुत ट्वीट्स वगैरह कर रहे थे। वैभव सिंह जी जो है उन्होंने भी कई ट्वीट्स की, और भी कई जान पहचान के जो लोग हैं उनकी ट्वीट्स आ रही थी, जिसमें कि मैं जो सबसे ज्यादा देख रही थी वो मैं आदित्य राजकोल की देख रही थी, क्योंकि आदित्य के पास से काफी न्यूज वगैरह मिल जाती है, और ये भी चेक किया जा रहा था कि भाई इस बार ये न्यूज सही आ रही है, ऐसा तो नहीं कि कोई ऐसे बात हो गई हो कि जो कंफर्म ना हुई हो, तो उसको भी देखा जा रहा था। उनके साथ साथ और भी कई लोग थे, मेजर गौरव की भी कई ट्वीट्स थी जो सामने आई, और लोगों ने कई चीजों में जो है उनकी लेग पुलिंग भी की, और वो देखकर भी खैर होता रहता है, कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक हो जाता है मामला। तो बहरहाल उनका भी था, उनके साथ कर्नल दानवीर जो है वो भी बहुत ट्वीट्स वगैरह कर रहे थे, और खासतौर पे उन्होंने भी हाथ धो के चीमा साहब का पीछा पकड़ा हुआ था। चीमा साहब बहरहाल हीरो थे, कोई माने या ना माने, लेकिन इस हिंदुस्तान पाकिस्तान की जो ड्रोन अटैक्स चल रहे थे और जो स्ट्राइक चल रही थी, उसके हीरो जो थे वो यकीनन मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जो है वो भी चीमा साहब को ही दूंगी, क्योंकि कमर चीमा साहब पे इतने अटैक्स हो रहे थे, हर तरफ से इतने अटैक्स हो रहे थे, उसके बावजूद चीमा साहब बहुत एंजॉय कर रहे थे और धड़ाधड़ ट्वीट्स कर रहे थे, और यकीनन इसके लिए उनको गोल्ड मेडल तो मिल ही जाना चाहिए। तो आई विश के काश मैं भी इतना फास्ट तरीके से सोच पाती और मैं भी इतनी जल्दी जल्दी कोई ट्वीट्स लगा पाती, लेकिन बहरहाल चीमा साहब ने बहुत जबरदस्त तरीके से सबको इंगेज करके रखा अपने साथ, और सब उनको ही देखते रहे कि आखिर वो क्या कर रहे हैं। खैर, बात हम करेंगे चलते चलते बांग्लादेश की, और बांग्लादेश की शेख हसीना जो है, शेख हसीना वाजिद की जो सियासी जमात है, यानी पॉलिटिकल पार्टी अवामी लीग पर पाबंदी लगा दी गई है। अभी तक तो खैर वो भारत में ही है, और कब वापस जाती है पता नहीं, लेकिन बहरहाल उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके ऊपर रोक लगा दी गई है, या उसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। तो इसका मतलब है कि उनकी पार्टी के से होते हुए वो इलेक्शन में हिस्सा बहरहाल नहीं ले पाएंगी, लेकिन इसी तरह की चीजें जो है बहरहाल वो चल रही हैं। अब आई होप के एक दो दिन के बाद हम कुछ हिंदुस्तान पाकिस्तान से बाहर भी निकल सके, और बाहर निकल के हम बाकी दुनिया की न्यूज भी ला सके, वरना तो जब से ये दोनों लड़ी जा रहे थे तो हम बस यही खबरें आपको दे रहे थे। डोनाल्ड ट्रम्प साहब कल मंडे, और कल नहीं सॉरी ट्यूसडे को 13 तारीख को, जी हाँ 13 तारीख को जो है डोनाल्ड ट्रम्प साहब जाएंगे सऊदी अरेबिया, और वहां पर एमबीएस से उनकी मुलाकात होगी, और यकीनन एमबीएस से मुलाकात से पहले हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो ये हंगामा चल रहा था वो अपनी कह लीजिए इख्तिताम को पहुंचा, और बहुत अच्छी बात है कि अब जरा अमन की बात करेंगे। खैर कुछ टाइम लगेगा तमाम चीजों को नॉर्मल अंदाज में आने में, लेकिन बहरहाल इस वक्त जो है सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान में तो लोग बहुत खुश हैं। हिंदुस्तान के कुछ लोग सुने मैंने कि वो बड़े नाराज हैं और डिस्टर्ब हैं अपनी गवर्नमेंट से, हालांकि मेरा ख्याल है कि जो कुछ भी पीएम मोदी की गवर्नमेंट ने किया वो अपने लोगों का ख्याल करते हुए ही किया। जिस तरीके से जो बार बार अटैक कर दो कर रहे थे, उनका शौक भी पूरा हो गया, अटैक भी हो गया, और उसके बाद एक तरह से अमेरिका की बात सुनकर या पाकिस्तान दोनों ने जो है वो सीज फायर की तरफ गए, और वो जाना भी चाहिए था, इसलिए कि अक्लमंदी सी में है, वरना एक दूसरे का इतना नुकसान करने के बाद, जैसे मैंने हमेशा कहा कि आखिर में जाना तो हमने बातचीत की तरफ ही था, तो उससे पहले ही क्यों ना चले जाए। बहरहाल मैं दोनों कंट्रीज के लिए दुआ करती हूँ कि अमन रहे, खुशहाली रहे, और शायद कभी ना कभी हमारी लाइफ टाइम में ना सही बाद में सही, लेकिन ये कि दोनों कंट्रीज के रिलेशंस जो हैं वो अच्छे हो जाएं। यहाँ पर चलती हूँ, आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और फिर मिलेंगे। थैंक यू।